नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। धर्म संसद में संत कालीचरण के बयान से मचा बवाल। महात्मा गांधी को कहे अपशब्द तो महंत राम सुंदर दास ने छोड़ा मंच। संत कबीर सत्संग मेले में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। कहा, छत्तीसगढ़ में कबीर के विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव। कबीर सत्संग मेले में सीएम बघेल ने कहा, शराबबंदी करनी है तो गांव-गांव में प्रस्ताव पारित करे सरपंच। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में धर्म संसद के दौरान कथित संत कालीचरण के बयान को लेकर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने मंच से महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और गोडसे को प्रणाम कहा, जिससे महंत राम सुंदर दास भड़क गए। उन्होंने इस धर्म संसद से खुद को अलग करते हुए मंच छोड़ दिया। राजधानी रायपुर के रावण भाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए गोडसे को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ। गोडसे को नमस्कार है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी, उनको मार डाला। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और दास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कालीचरण के इस बयान के बाद धर्म संसद में हंगामा मच गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इसका विरोध किया। उन्होंने मंच से कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को देश के प्रति समर्पित किया था। महात्मा गांधी के विषय में बहुत ही अपमानजनक बातें कही गई जो अशोभनीय हैं। मैं इस धर्म संसद से खुद को अलग करता हूं। यहां से चले गए। अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही शब्द को उच्चारण किया क्या यहां से? और ताली रूप से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे। आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। इस बयान को लेकर राजधानी में बवाल मचने के बाद देर रात प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ इस मामले की शिकायत को लेकर टिकरापारा और सिविल लाइन पुलिस थाने पहुंचे और कथित संत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं एफआईआर दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है पूरे देश और विश्व का। टिकरापारा पुलिस ने रावण भाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ धारा 505(2), 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कल प्रार्थी प्रमोद दुबे की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है कालीचरण महाराज के खिलाफ। धारा 294 और 505(2) का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें उनके द्वारा जो प्रार्थी के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया गया है कि 25 और 26 दिसंबर को रावण भाटा में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें कालीचरण महाराज ने जो व्याख्यान दिया था, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया था। साथ में ही घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला भी व्याख्यान दिया गया था। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध। आपको बता दें कि उक्त आयोजन के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने संत कालीचरण के बयान का विरोध करते हुए मंच से अपने आप को धर्म संसद से अलग करने की बात कहते हुए मंच छोड़ दिया था और वापस दूधाधारी मठ लौट आए थे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ और कांग्रेसी नेता, जिनमें प्रमोद दुबे और गिरीश दुबे भी कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। बाद में प्रमोद दुबे की ओर से ही पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के दौरे पर रहे। यहां वे जिले के ग्राम देवपुर में आयोजित संत कबीर सत्संग मेले में शामिल हुए। उन्होंने मेला क्षेत्र सौंदर्यीकरण, कबीर आश्रम विकास के लिए 20 लाख रुपए व जैत खाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि संत कबीर के उत्कृष्ट विचारों का छत्तीसगढ़ में गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके सैकड़ों उदाहरण समाज में विद्यमान हैं। संत कबीर के ज्ञान का प्रकाश आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहा है। वे न केवल सिर्फ एक संत, कवि और प्रखर समाज सुधारक थे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली बताई। इसलिए कबीर का जो रास्ता है, आज 650 साल बीतने के बाद भी कबीर के बारे में उस समय भी लिखा गया, कोई पक्ष में लिखता था, कोई विपक्ष में लिखता था, और आज भी कबीर के बारे में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने शोध किए गए हैं, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में किसी संत महात्मा के बारे में, उसके कथनों के बारे में कोई शोध किया गया होगा जितना कबीर जी का किया गया। ऐसे कबीर, कोई उनके कविताओं के बारे में, कोई उनके उलटवासी के बारे में, कोई उनके दर्शन के बारे में, कोई उसके समाज सुधार के बारे में, अलग अलग उनके एक पंक्ति को लेकर पता नहीं कितने कितने ग्रंथ लिख दिए गए। ऐसे हमारे संत कबीर, जिसके सब आप मानने वाले। तो कबीर का रास्ता है वही सच का रास्ता है, वही हम सबके जीवन का ध्येय है। और कबीर ने जीवन जीने की शैली बताई। उन्होंने बहुत कठिन रास्ता नहीं बताया, उन्होंने सरल रास्ता बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी के कबीर सत्संग मेले के दौरान शराबबंदी को लेकर जो तर्क दिया, उसे लेकर सभी सहमत हुए और ताली बजाकर मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन किया। इस समारोह में लोगों ने शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादे की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया। तब उन्होंने कहा कि शराबबंदी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है, मगर इसे एक झटके में बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाज के लोगों से और सरपंचों से आह्वान किया कि वे गांव-गांव में बैठक लेकर प्रस्ताव पारित करें कि हमारे गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा। शराबबंदी अकेले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। करे लगी और तब बंद करे लगी, अचानक कौन किधर ना, आज रात के 8 बजे प्रकट हुई टेलीविजन के, रात के 12 बजे के बाद 5,000 के नोट रख दी, दूसरे दिन समोसा नहीं मिला। तो ऐसा काम नहीं करना, सब जन के सहमति बना ले, बोल कोई तकलीफ नहीं है, शराबबंदी करना चाहिए। कुछ मेरे राजनीति के हिसाब से बात कर रहे थे, बोला कोई तकलीफ का मत पियो नहीं, लेकिन पियक्कड़ मन के वो ध्यान रखे लगे। अचानक सैनिटाइजर पियल धर ली और अल्लाह प्यारा हो गया, आयोडेक्स खाए धर ली ब्लेड में, तो वो काम ठीक नहीं है। तो पाए के मैं सब जन से हाथ जोड़ के विनती कर रहा था, जब का भी समाज प्रमुख और जिन गांव में प्रमुख है, सरपंच बन अपन अपन गांव बैठक करो और प्रस्ताव पारित करो, हमारे गांव शराब नहीं पिया करे ना भाई। कावर नहीं करी, भूपेश वगैरह जनप्रतिनिधि छोड़ेगा, सबोजन जिम्मेदार है, शराबबंदी सबोजन से हुई ना। अरे भाई मान लो बिहार में मुख्यमंत्री बंद कर दी कानून बना के, हर 8 दिन 15 दिन में अवैध शराब पी पी के, जहरीले शराब पी पी मरद के नहीं मरद बिहार में। अब गुजरात तो साहब जाते वो घर पहुंचते हुए, तो शराबबंदी करे तो लोगों के नुकसान हुआ थे, तो फिर ऐसे शराबबंदी नहीं। शराबबंदी ऐसे होना चाहिए जब समाज पूरा जागृत होकर सब जब सहमति व्यक्त करे, जिन दिन व्यक्त कर रहे 8 दिन करो, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, साल भर के अंदर ये प्रस्ताव कर दो सब, वो कोई तकलीफ नहीं बंद करे में, बिल्कुल बंद करे। सामाजिक बुराई है और बंद होना चाहिए, ये बात में प्रबल समर्थक। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक युवक का दिल टूट गया तो उसने अपनी ही बाइक जला डाली। आसपास के लोगों ने समझाया कि भाई बाइक जल रही है, पास में मत रहो, तो कहने लगा ठंड है, आग ताप रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 25 दिसंबर का है। अंबिकापुर के सरगवा स्थित मझलीपारा स्थित मुख्य सड़क पर एक बाइक धू धू कर जल रही थी। यह देखकर कुछ लोगों ने बाइक के पास खड़े युवक को समझाया कि वहां मत खड़े रहो। इस पर युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, वह आराम से वहीं टहलता रहा। ब्रदर आपका दिनेश विश्वकर्मा सर, सोनार की एक लोहार। कहाँ कस भाई? परसा।
परसागर का चीज के दुखी होगी इस भाई के ते गाड़ी लाग लगा दे का लब के टेंशन है का तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ खैरागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करने के मामले में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। रविवार को 200 से अधिक भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने खैरागढ़ थाने को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं की मांगों को सुना गया और ज्ञापन लेकर एसपी को भेज दिया गया है। ज्ञापन में उन्होंने रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया और उसे जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।